नानक पाठ हमको पढ़ना भी है, गुरु नानक को हम पढ़ेंगे भी, और गुरु नानक के जीवन से जुड़े हुए कहानी को हम लोग सुनेंगे, है ना। पहले ही पता है कि नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। वह एक बार कावा गए। कहाँ गए? कावा। और कावा कहाँ है? मक्का मदीना में कावा है। तो मक्का मदीना गए, और मक्का मदीना को बताया जाता है कि इस्लाम धर्मावलंबियों का वह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल, क्योंकि मोहम्मद साहब वहीं पर इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। तो वे कावा गए, और जिधर कावा था, कावा जो मोहम्मद साहब का रखा हुआ है, उनका जो कुछ बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, हमारे यहाँ मस्जिद, कोई मंदिर की तरफ पैर करके अगर सो जाए तो अच्छा लगता है, हम उसको हटा देते हैं। तो वो गुरु नानक क्या किए, गए और कावा की ओर पैर करके सो गए। किधर सो गए थे? कावा की ओर पैर करके वो सो गए थे। वहां का जो मौलवी आया, वो देखा कि भाई एक आदमी इसके अहाते में सोया हुआ है और कावा की ओर पैर किए, बहुत बिगड़ा हो। पहले तो बहुत बुरा भला कहा, उनको गालियां भी दी, लेकिन जब वह उसके बाद भी गुरु नानक नहीं जगे, गुरु नानक ने अपनी असमर्थता जतलाई और कहा कि जिधर कावा नहीं उधर हमारा पैर करो। उनके पैर को पकड़ा और ऐसे करके नचा दिया दूसरे, है ना, और फेंक दिया। कैसे नचाया होगा गुस्सा में, आप लोगों को पता है। आप लोग भी कभी कभी गुस्सा करते हैं, उठाए है ना, हंसी आती है आपको। तो वे ऐसे ही उसने पटक दिया, और पटक करके उसने सांस लिया, है ना। और उसके बाद देखता है इधर कावा दिख रहा है, इधर दिख रहे हैं जिधर वो पैर को, फिर वो पैर को पकड़ा और क्या किया, फिर इधर जाके दूसरी तरफ कर दिया, फिर वो सांस लिया, देखता है सामने फिर कावा। यानी कि वह चारों तरफ गुरु नानक के को घुमाता रहा पैर पकड़ करके, और वो जिधर घुमा देता था, गुरु नानक के पैर जिधर होते थे उधर ही कावा दिखे, है ना। अंत में वह मौलवी थक हार करके उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। इस कहानी से हमको क्या सीख मिली कि गुरु नानक ईश्वर के सन्निकट पहुंचे हुए थे। वो जहाँ बैठते थे उधर ही उन ईश्वर दिखाई देते हैं। मक्का मदीना सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, अल्लाह ईश्वर सब एक है। ये तो सिख धर्म को मानने वाले थे, वहाँ कावा के उन पर मेहरबान हो गए थे, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों एक है, सबके सब एक है, चाहे हम उनको इस्लाम से। पुरातन काल से अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होते रहा। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हें संजीवनी विद्या आती थी। वो क्या करते थे कि जब देवता और दानव की लड़ाई होती थी, तो जो राक्षस लोग मरते थे उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जिला देते थे। सजीवन बुटी का नाम सुना है ना तुम लोग? हाँ, उससे यह भी पता है कि जो उसको पीने से लोग जी जाता है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को दिया था, वो जी गए थे। वही विद्या जानते थे शुक्राचार्य, वह मरे हुए राक्षसों को जिला देते थे। लेकिन इधर देवताओं में जो राक्षस जीता था, मरता था, वो मरा हुआ रह जाता था। देवताओं की संख्या घटने लगी। तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उनको कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, वो शुक्राचार्य के शरण में गए और दुश्मन को भी उन्होंने गुरु माना। गुरु देवताओं के गुरु ने दुश्मन के गुरु को अपना गुरु माना, उनके चरणों में गए, उनसे संजीवनी विद्या सीखी। लेकिन जब उनको पता चला कि यह देवता है, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुमने जो मेरी विद्याएं सीखी है, वह विद्या तुम्हारा सिद्ध नहीं, तुमको आ तो जरूर गया, लेकिन ये विद्या सिद्ध नहीं होगी, यानी यह काम नहीं करेगी। तो बृहस्पति भगवान ने क्या किया कि वे
आराम से आ गए, हंसते हुए गुरु को प्रणाम करके आ गए हम। और उन्होंने अन्य देवताओं को संजीवनी विद्या सिखाना शुरू की। बृहस्पति देव को न श्राप लगा था, ये सिद्ध नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, बृहस्पति देव दूसरे को सिखाने लग गए। और दूसरे को सिखाने के क्रम में क्या हुआ कि दूसरे लोग सीखते थे विद्या और उस विद्या को सिद्ध करते थे, उनकी विद्या सिद्ध होती थी, काम करने लगा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने शिष्यों में अपनी संभावनाओं को देखा। राक्षसों से लड़ाई होने लगी, शुक्राचार्य इधर अपने राक्षस को जीवित करते थे, इधर बृहस्पति देव के शिष्य लोग देवताओं को जीवित करते थे। नहीं, और इस तरह दोनों में दानवों पर देवताओं की एक दिन विजय हो। नहीं, तो हम लोगों ने इसको जाना इस कहानी के माध्यम से कि हमें अच्छी चीजें कहाँ से मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और सीखने के लिए दुश्मन के शरण में भी चला जाना चाहिए। लक्ष्मण भी रावण के शरण में गए थे सीखने के लिए राजनीति का पाठ। नहीं, बृहस्पति भी शुक्राचार्य के शरण में। ठीक है।